नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने टीबी अस्पताल परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्ष जीतता है तो उन्हें ईवीएम सही लगता है, लेकिन हारने पर ईवीएम को दोष देने लगते हैं। उन्होंने इन आरोपों को केवल अपनी हार छिपाने का एक बहाना करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव को अपने निर्धारित समय पर ही होंगे और सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही कोर्ट में लंबित मामलों का जल्द समाधान हो जाएगा। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर पूछे गए सवाल पर कहा, महिला आरक्षण बिल 16, 17 और 18 को आएगा। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसे लागू करने की व्यवस्था की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये दल हमेशा से महिलाओं की प्रगति में बाधा बनते रहे हैं, जबकि भाजपा उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों में गुंडे और माफिया सत्ता पर हावी थे, लेकिन वर्तमान सरकार में अपराधी तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने विपक्ष को विकास के मुद्दे पर बहस करने की चुनौती दी है और आगामी चुनाव में भाजपा की भारी जीत का विश्वास जताया। लोकार्पण संपन्न हुआ है। हम सबकी जिम्मेदारी फतेहपुर जनपद को विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर लाना है और हर स्थिति में फतेहपुर जनपद नंबर 1 पर आएगा। इसके लिए आज ही जैसे आप देख रहे हैं कि आपदा राहत पर एक अभी हम लोग समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बैठक चल रही है, हम लोग इसी भवन में जाकर बैठक करेंगे और फतेहपुर के किसानों का जो नुकसान हुआ है इसका आकलन करा के उनको पर्याप्त मुआवजा मिलेगा और जनपद में जो भी दिक्कतें हैं, कमियां हैं, उनको हम पूरा करेंगे। महिला आरक्षण 16, 17, 18 को आएगा और पूरा फतेहपुर जनपद की बहनें निकल पड़े सड़क पर और मोदी जी का आशीर्वाद दें। और मोदी जी का आशीर्वाद मिली तो हमारी बहन बिटिया पार्लियामेंट में बैठी और विधानसभा में बैठी। अखिलेश यादव का भाई और कांग्रेसी न्याय चाहती है कि हमारी बिटिया बहनी बड़े संसद भवन में बैठे। हमेशा ये खाई खोदती है हमारी बिटिया बहन के खातिर और मोदी जी हमेशा हमारी माताओं बहनों के लिए काम कर रहे हैं। बिल पास की और बिल पास करें और के कारण जब देर होती रहा है तो स्पेशल सेशन बुलाए के संसद में यहाँ आप देखा तो 16, 17, 18 तारीख यहाँ स्पेशल सेशन बुलावा का है। देश के सभी सांसद बुलाए गए हैं और अलग तेरे सेशन बुलाए के और नारी बंधन अभिनंदन जो अधिनियम है एमा संशोधन करके तत्काल लागू करे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। सर, अखिलेश का बयान है कि जो चुनाव है सिर्फ लूटा ही कर रहे हैं भाजपा के लोग। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनके पेट में दर्द है, उनका कुछ बचा तो है नहीं जमीन। हम ये तो कही धन एक बार जरा काम के नाम पर वोट मांगो, हिम्मत है तो मांगो। यो बताओ कि गुंडा माफिया बदमाश तुम्हारे सरकार में हावी रहे कि नहीं रहे, 1000 दंगा भय रहे कि नहीं भय रहे, तुम बताओ आज कितनी। हम तो कही था डिबेट कर लें, बैठ के खुलेआम बतावें कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहा है तो गुंडा बदमाश माफिया काहे सत्ता पर हावी रहे। फतेहपुर जनपद हो चाहे प्रदेश का कौनी जिला हो, कहाँ गुंडा बदमाश माफिया काहे पाले रहा हो। अब तुम्हें दर्द हुई रहा है। अब जब उत्तर प्रदेश का गुंडा माफिया बाहर चले गए हैं या जेलन में सर रहे हैं, तुमका फिर से छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हो। उत्तर प्रदेश के लोग तुमका कबहू सत्ता में यहाँ घुसन नहीं दे। तुम्हारा काम यह है कि भैया तुम सफाई में यहाँ बैठ करे और मुंबई आने बुलाई करके। सर, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर अखिलेश ने बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल में यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से एक तरफा आई रही है। चुनाव आयोग की तरफ काम कर रही है तो ईवीएम खराब है और जब हारत है तो ईवीएम नहीं अच्छी है। ये सब जानते हो, केवल ये फेस सेविंग है, कुछ नहीं। पंचायत चुनाव पे क्या है? पंचायत चुनाव समय पर है, हमारी पूरी तैयारी है और जो मामला चल रहा है अदालत में निपटन दो। मंत्री जी, चलो हो गया। मंत्री जी, भाई अगर कोई गड़बड़ी हो तो जांच होगी। ठीक है, धन्यवाद। मंत्री जी।